कहते हैं कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन समय समय पर आप जो स्टेप उठाते हैं, आप जो कदम उठाते हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से खरनाल में जो कुछ भी हुआ, जाट समाज उस वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है और इनमें तरह तरह के विचारों का अब जो युद्ध हो रहा है वो भी देखने लायक है। और जो तस्वीरें इस खरनाल से और जो वीर तेजाजी के मेले से सामने आई वो काफी कुछ कहती हैं, क्योंकि तस्वीर के पीछे, हर एक तस्वीर के पीछे अपनी एक कहानी होती है और उन तस्वीरों का आंकलन भी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो सवाल खड़ा होता है खरनाल के इंसिडेंट के बाद वो ये है कि क्या जाट समाज सिर्फ एक ही नेता के पीछे है? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, करेंगे इसी लाइन का, इसी मुद्दे का विश्लेषण भी इसी वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जाटों के नेताओं के बारे में जब हम बात करते हैं, जो फेमस हैं, जो लोगों को आगे लेकर चलते हैं, जिन्हें लोग मानते हैं, पूछते हैं, उन सबकी फहरिस्त काफी लंबी है। आप जाट समाज में जब इन फहरिस्त को देखेंगे तो सबसे पहले और बड़े नेता के रूप में नाम आता है गोविंद सिंह डोटासरा का। अब गोविंद सिंह डोटासरा, जब से इनकी फोटो आई है, जाट समाज इन्हें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वीर तेजाजी से जाट समाज का इमोशन बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से डोटासरा ने सामाजिक कार्यक्रम को सामाजिक ही रखा वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से खरनाल में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से जाट समाज के बीच में जो भी बिखराव हुआ वो सबके सामने आया, लेकिन डोटासरा ने इसका पूरा पूरा ख्याल रखा कि किस तरीके से सामाजिक आयोजनों में बिहेव किया जाता है, आपको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बड़े सधे हुए शब्दों में इन्होंने वहां पर बोला और लोगों ने इनका खूब प्यार दिया, इनको सम्मान दिया। लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि जिस तरीके से खरनाल में स्थितियां उल्टी पड़ गई जाट समाज के ऊपर ही, उसको संभाला किसने? हनुमान बेनीवाल ने। और अब हनुमान बेनीवाल और डोटासरा के जो समर्थक है, जो किसी भी बात को लेकर आमने सामने हो जाते हैं, जो खरनाल में भी हुए थे, जो सोशल मीडिया पर भी रहते हैं, उनमें ये जंग छिड़ गई है कि क्या जाट समाज सिर्फ एक ही नेता के पीछे है और उस एक नेता का नाम है हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, उस हनुमान बेनीवाल के लिए यहाँ पर लड़ाइयां चल रही हैं, जो शाब्दिक बाण होते हैं वो चल रहे हैं। लेकिन सोचना होगा, समझना होगा इन चीजों को कि जिस तरीके से ये नेता है अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, अपने लोगों को जब ये बुलाते हैं, लोग बिन बुलाए इनको देखने आते हैं, प्यार सम्मान देने के लिए आते हैं। तो देखना होगा हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से एंट्री मारी तेजाजी मेले में, आप दूर दूर तक ये नजारा देखिए, आपको कहीं भी पैर रखने की जगह दिख रही है? कहीं भी आपको दूर दूर तक, जहां तक आप नजर देखेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल को प्यार करने वाले, उनका मोमेंट कैप्चर करने वाले तमाम तरह के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने वाले। और जिस तरीके से इन्होंने हीरो एंट्री मारी खरनाल में वो वाकई में दिलचस्प थी। और एंट्री मारने से ही कुछ नहीं होता, जिस तरीके से इन्होंने वहां पर बिगड़े हुए माहौल को सुधारा, इनको पता था कि किस तरीके से मैं इस माहौल को सुधार सकता हूं। इन्होंने बखूबी वो स्टैंड लिया और उस तरीके से इन्होंने वीर तेजाजी की कसम देकर उस माहौल को संभाल लिया और साबित कर दिया कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। और कैसे, और इसके बाद इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह भी दिया कि जब हम सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां पर राजनीति करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। अपने देवता के लिए, लोक देवता के लिए हमें एकजुट होना होगा, फिर चाहे से आप किसी भी पार्टी के हो। इतना बड़ा संदेश अगर हनुमान बेनीवाल देते हैं तो क्यों ना जाट समाज उनको फॉलो करे। आप फॉलोअर्स की संख्या देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा विशाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इनको बुलाने की कभी भी जरूरत नहीं होती है। आपको पता है ये चीज कि जहां हनुमान बेनीवाल जाते हैं वहां बिन बुलाए लोग आ जाते हैं। अब आप ये देखिए तस्वीर, जिस तस्वीर में
आपको रेवतराम डांगा भी दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके से मंच पर इनके समर्थकों ने और इन्होंने बिहेव किया वो वाकई में देखने लायक था कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है। आप इस धार्मिक आयोजन को दिमाग में लेकर नहीं आए थे, आप उन षड्यंत्रों को लेकर आए थे जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ। और आपके समर्थकों ने जिस तरीके से बोला कि आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आपने वीडियोस देखे होंगे, लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई, सभा को खत्म करने की कोशिश की गई और तमाम तरह की ऐसी राजनीति करने की कोशिश की गई जो कतई बर्दाश्त नहीं है। और ऐसी राजनीति का जो संदेश आपका पूरे के पूरे समाज में गया वो वाकई में सोचने लायक था, समझने लायक था और देखने लायक भी था। और इन तमाम तरह की तस्वीरों के बाद आपको मैंने साफ साफ बता दिया है कि लोगों का सोचना क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। लोगों का मानना है कि जो वीर तेजाजी के नाम पर राजनीति करते हैं, तेजाजी उनको आराम से देखते हैं, समझते हैं और उनका इलाज भी टाइम पर जरूर कर देते हैं, लोगों का ये कहना है। और इसके ऊपर भी लोग फिर से लड़ पड़े हैं, डोटासरा वर्सेस जो हनुमान बेनीवाल चलता आया है वो इस पर भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जाट समाज को एकता दिखानी चाहिए। तीनों ही नेता जाट समाज की आन बान और शान माने जाते हैं और जिस तरीके से माहौल की जो मैंने आपको बात बताई, लोगों का ये भी मानना है कि इसमें हनुमान बेनीवाल का कोई दोष नहीं था। उन्होंने तो बिगड़ी हुई सिचुएशंस को ठीक किया और जिस तरीके से वहां पर द्वंद्व फैलाने की कोशिश की गई, राजनीतिक षड्यंत्र मचाने की कोशिश की गई, उसके पीछे किसका हाथ था ये तो आपको सामने स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे गया। नाम लेने के बजाय मैं चाहूंगी कि आपने अगर खरनाल का ये सारा एपिसोड सुना है, देखा है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे, माहौल बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। लेकिन जब जाट समाज की बात आती है, उसको लीड करने की बात आती है, तो सबसे बड़े नेताओं का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनको एक साथ लेकर चले। कुछ ही दिनों पहले डोटासरा ने भी यही एक भाषण में कहा था, हालांकि वो अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन जब समाज के एके की बात आती है वहां वो पीछे नहीं हटते हैं और इसीलिए जाट समाज उन्हें पूजता है भगवान की तरह। और दूसरी तरफ है एकदम से उभरता हुआ सितारा जाट समाज का हनुमान बेनीवाल, जिनको भी लोग किसी भगवान से कम तो नहीं मानते हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I am Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I am here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.